इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाने वाला हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस बताने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 जो है उसमें आज के डेट पे क्या काम शुरू हो गया है और किस चीज़ के वजह से वहाँ पे काम डिले है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ सो डैट जो हमारे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो नहीं करते हैं उनको ये बैकग्राउंड मिल जाए पैकेज 1 के बारे में द्वारका एक्सप्रेसवे के। दिसंबर 2017 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 और पैकेज 2 का जो फाइल है वो दिल्ली गवर्नमेंट को दिया गया था फाइनल अप्रूवल के लिए दिसंबर 2017 में। काफ़ी टाइम तक जब अप्रूवल नहीं हुआ फाइल तो मैं और हमारे कुछ फ्रेंड्स हम सारे गए 24 अक्टूबर 2018 को और मिले श्री अरविंद केजरीवाल जी से और उनको सारा कुछ बताया होम बायर्स के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में कि कैसे इस डिले के वजह से सारे होम बायर्स हैं जो वो स्टक्ड हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में क्योंकि कोई कनेक्टिविटी गुड़गांव की दिल्ली के साथ नहीं है आज के डेट पे। उसके बाद 1 नवंबर को हम लोग नितिन गडकरी सर के पास गए और उनको कहा कि वो प्लीज़ अरविंद केजरीवाल सर को रिक्वेस्ट करे कि पैकेज 1 और पैकेज 2 के फाइल को अप्रूव कर दे क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो रहा है एज अ रेसिडेंट वहाँ पे या एज अ होम बायर वहाँ के आने जाने में बहुत दिक्कत है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है और वो कनेक्टिविटी 10 साल से ऊपर से कनेक्टिविटी नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से डीले था वहाँ पे। उसके बाद हमारे सामने 1 नवंबर को नितिन गडकरी सर ने अरविंद केजरीवाल जी को फ़ोन किया और डिस्कस किया द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 और पैकेज 2 के फाइल को अप्रूव करने के लिए। तो वहाँ पे दिल्ली के जो सीएम है श्री अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 हफ्ते में द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 और 2 का फाइल जो है वो क्लियर कर देंगे चेक करने के बाद। उसके बाद 21 नवंबर तक जब वो फाइल अप्रूव नहीं हुई तो हमने काफ़ी सारा ट्वीट किया, पीएमओ को भी हमने ट्वीट किया। तो बहुत सारा ट्वीट जब किया 500-600 ट्वीट्स होते थे उस टाइम पे। ये बात है नवंबर 2018 की। तो पीएमओ ने इसका संज्ञान लिया और पीएमओ ने एक मीटिंग बुलाई 21 नवंबर 2018 को जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, डीडीए को बुलाया गया, एनएचएआई को बुलाया गया, दिल्ली गवर्नमेंट को बुलाया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया गया और जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं ऑलमोस्ट सबको बुलाया गया था और पीएमओ ने इस मीटिंग को चेयर किया था। उसके बाद 18 दिसंबर 2018 को एनएचएआई ने पैकेज 1 का जो एलओए है, एलओए का मतलब होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो 1349 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, वो जय कुमार को दिया जिसका टाइम पीरियड था 24 मंथ्स में कंप्लीट करने का। यानी दिसंबर में अगर दिया है तो 2018 यानी कि नवंबर 2020 तक पैकेज 1 कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्योंकि फाइल अप्रूव नहीं हुआ था इस वजह से जो जय कुमार है जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है वो काम शुरू नहीं कर पाए थे। दिसंबर 2018 में ही जय कुमार ने अपना सेटअप यहाँ पे लगाया था। ये कापासहेड़ा वाला रोड है जहाँ से कापासहेड़ा रोड के थ्रू आप दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर जा सकते हैं और यहाँ पे ठीक इस जगह पे जय कुमार ने अपना सेटअप लगाया था दिसंबर 2018 को। उसके बाद काफ़ी फॉलोअप करने के बाद अप्रूवल मिला, दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। 8 मार्च को फाउंडेशन स्टोन हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे का। फाउंडेशन स्टोन में ये बताया गया हमें कि पैकेज 1 और पैकेज 2 का काम अब शुरू हो जाएगा। हम सारे बहुत खुश हुए। अप्रैल 2019 में जो ऑफिस का सेटअप यहाँ पे जय कुमार ने किया था वो जय कुमार ने हटा दिया पैकेज 1 का क्योंकि जय कुमार को दिल्ली गवर्नमेंट ने एनएचएआई को क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने एनएचएआई को अप्रूवल नहीं दिया है पैकेज 1 का। इस वजह से उन्हें अपना ऑफिस यहाँ पे हटाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे काम ही चल रहा था। उस ऑफिस को उन्होंने पैकेज 2 में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे ऑलरेडी काम आज के डेट में चल रहा है। पैकेज 2 में फुल फ्लेज काम चल रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूंगा उसमें आपको पैकेज 2 का पूरा काम दिख जाएगा। अब उसके बाद 11 अप्रैल से लेकर 23 मई 2019 को लोकसभा इलेक्शन थे जिसकी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो वहाँ पे कोई भी अप्रूवल आना जाना नहीं था तो वहाँ पे भी समय बर्बाद हो गया। उसके बाद 12 जुलाई 2019 को पैकेज 2 का अप्रूवल फाइनली दे दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद 26 जुलाई 2019 को जब पैकेज 2 का अप्रूवल मिल गया, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 2 है वो सेक्टर 21 के अंडरपास में द्वारका से शुरू होता है और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे जाकर ख़त्म होता है। 26 जुलाई को एलओए दे दिया एनएचएआई ने जय कुमार को। 8 फरवरी 2020 से लेकर 11 फरवरी 2020 तक दिल्ली इलेक्शंस आ गए। फॉलोअप हम लोग लगातार कर रहे हैं, हर जगह फॉलोअप कर रहे हैं कि अप्रूवल क्यों नहीं दे रही है, दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूवल क्यों नहीं दे रही है। बट बीच में फिर से इलेक्शन आ गया तो फिर से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वहाँ पे फिर से सब कुछ रुक गया।
अब आप ये देखिए कि दिसंबर 2017 से आज का डेट अगर हम काउंट करें तो 2 साल 7 महीने हो गए हैं। तो दिसंबर 2017 से लेकर जुलाई 2020 अगर हम काउंट करें तो 2 साल 7 महीने यानी कि 31 महीने बीत चुके हैं। 31 महीने बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 24 महीने में ही ये कंप्लीट हो चुका होता अगर टाइम से अप्रूवल मिल गया होता। बट आज के डेट में भी दिल्ली गवर्नमेंट ने पैकेज 1 का पूरा अप्रूवल नहीं दिया, जिसकी वजह से सारे फाइल्स रुके हुए हैं। तो अब मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ कि वहाँ पे लेटेस्ट क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है पैकेज 1 में, जो NHAI एक्टिविटी कर रही है वहाँ पे क्या हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ये जो है ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है पैकेज 1 का। यहाँ पे शिव मूर्ति है। जो पैकेज 1 है वो इस सेक्शन से शुरू होता है। ये एयरपोर्ट का रोड है। अगर आप द्वारका से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ इस पॉइंट से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होकर इस पूरे चीज़ को कवर करता हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे इस इंटरसेक्शन में आएगा। ये जो इंटरसेक्शन है ये ऐसा इंटरसेक्शन है, यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है तो यहाँ पे एक भी रेड लाइट नहीं होगा। तो आप चाहे ईस्ट से आ रहे हो, नॉर्थ से आ रहे हो, साउथ से आ रहे हो, वेस्ट से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं बिना किसी रेड लाइट के। यहाँ पे एक भी रेड लाइट नहीं है। तो द्वारका वाले लोग जो हैं यहाँ पे टी पॉइंट पे आके वो राइट टर्न भी ले पाएंगे और गुड़गांव जा पाएंगे इस डायरेक्शन से। उसी तरह वो वसंत कुंज भी सीधा चले जाएंगे। अगर इस रास्ते की बात करें तो वहाँ से वो ये रोड लेकर वसंत कुंज भी जा सकते हैं। तो ये जो पूरा है ये शिव मूर्ति के पास का क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है। और ये जो पार्ट है ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है, जो आप अलग अलग कलर आप देख रहे हैं। और यहाँ से शुरू होता है इस पॉइंट से। और द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका की तरफ अगर हम जाएं यहाँ पे तो सेक्टर 21 का अंडर पास है। यहाँ पे इस सेक्शन में आके पैकेज 1 खत्म हो जाता है। तो आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको पैकेज 1 का वीडियो दिखाने वाला हूँ। और उस वीडियो में मैं सबसे पहले इस पॉइंट से वीडियो शुरू करूँगा। यहाँ पे जो पहला आप सेक्शन देखेंगे वीडियो का, सेकंड सेक्शन में आपको वीडियो का इस पॉइंट से दिखाऊंगा, यहाँ पे ये देखिए इस सेक्शन से। उसके बाद मैं शिव मूर्ति के पास इस सेक्शन से आपको वीडियो दिखाऊंगा इस पूरे स्ट्रेच का। और यहाँ से ड्राइव करता हुआ बिल्कुल यहाँ पे एंड तक जाऊँगा, सो डैट आपको पता चले कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। इस पॉइंट तक ये पूरा वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आप गुड़गांव से द्वारका की तरफ जाते हैं, द्वारका लिंक रोड होते हुए, यानी कि अब वो जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे भी डेमोलिशंस का काम शुरू हो गया है, लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड है। तो यहाँ का वीडियो दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको कुछ पॉजिटिव जो मूवमेंट्स हुई हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में वो दिखाते हैं। जो पहला वीडियो आप देखेंगे वो क्लोवर लीफ के इस सेक्शन का है। अगर आप द्वारका से आ रहे हैं और आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो जैसे आप टर्न लेते हैं टी पॉइंट से आके लेफ्ट की तरफ, तो इस सेक्शन से पहला वीडियो मैं बनाऊंगा। इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में हूँ और ये वो जगह है जहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर होगा शिव मूर्ति के पास। मेरे पीछे वहाँ पे शिव मूर्ति है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है, मैं उसका वीडियो आज आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। इस डायरेक्शन से अगर आप आएंगे तो आप द्वारका लिंक रोड यूज़ करते हुए यहाँ पे NH8 के टी पॉइंट पे हिट करेंगे, जहाँ से आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा रेडिसन होटल या एयरपोर्ट जाने के लिए। यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा आपको। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो ये सामने गुड़गांव वाला रास्ता है, वहाँ से आप इधर दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे। और अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो उस रोड के उस तरफ NH48 लेते हुए आप वहाँ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे का क्लोवर लीफ बन जाने के बाद आप अगर द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेट आएंगे और यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे और आप यहाँ से गुड़गांव जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप वसंत कुंज की तरफ जा सकते हैं। तो रोड के उस तरफ चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। अभी भी पैकेज 1 का जो अप्रूवल है वो एक अप्रूवल बचा हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वो अप्रूवल नहीं आया है अभी तक। तो कोशिश होगी कि ये वीडियो भी उन तक पहुँचे और वो अप्रूव करे। 2 साल हो गया लगभग अप्रूवल का वेट करते करते NHAI को। नेक्स्ट सेक्शन जो आप वीडियो का देखेंगे अब, वहाँ पे मैं यहाँ से जाऊँगा इस सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे वो इस सेक्शन से दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अगर आप इस पार्ट को देखें, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव जाना है तो आप लिंक रोड पे आके लेफ़्ट लेते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए इधर। और इस पॉइंट तक जो एक्चुअल द्वारका एक्सप्रेसवे है वो इस पॉइंट तक होगा। यहीं से आप वापस टनल के थ्रू द्वारका
द्वारका की तरफ भी जा सकते हैं, गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं। और जब आप टनल के थ्रू, शैलो टनल के थ्रू आएंगे तो आप यहीं पे निकलेंगे, यहाँ पे तो। और आगे जाके यहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर होगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अभी अगर आप द्वारका की तरफ से आते हैं तो आपको गुड़गांव अगर जाना है तो आप इस डायरेक्शन से आते हैं और रेडिसन होटल के इस सर्कल में आप जाते हैं, यहाँ पे देखिए, इस सर्कल में आप जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से यू टर्न लेके शिव मूर्ति की तरफ से आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं। तो काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है, यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा रहता है। अभी फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक नहीं है इतना। तो अब हम यहाँ से शिव मूर्ति की तरफ चलेंगे और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। अब आप जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो मैं आपको इस सेक्शन से दिखाऊंगा, शिव मूर्ति के पास से, यहाँ से, और यहाँ से ड्राइव करता हुआ ये जो पूरा स्ट्रेच है गुड़गांव जाने वाला, इस पॉइंट तक, यहाँ तक आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं NH 48 में हूँ। यहाँ सामने मेरे शिव मूर्ति है और ये जो डायरेक्शन है, जो भी महिपालपुर के तरफ से गुड़गांव जा रहे होंगे तो आगे वहाँ पे महिपालपुर है, और वहाँ से हम इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो हम गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। और अगर आप रोड के दूसरे तरफ जाते हैं, रोड के उस तरफ एयरपोर्ट का ये बाउंड्री वॉल है जिसके नीचे से भी शैलो टनल होगा। और अगर आप वहाँ पे देखें, आपको एक लिंक दिखाता हूँ मैं। देखिए ब्लू बोर्ड आपको दिख रहा है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस बोर्ड के पास से बनाया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस रोड में आप देखेंगे तो लैंड जो एक्वायर किया था NHAI ने, तो उसे अब वो अपने अंडर लेने का काम कर रही है। तो यहाँ पे डेमोलिशन शुरू हो गया है। तो अभी मैं इस रोड में ट्रैवल करूँगा, आगे तक जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि कितना लंबा डेमोलिशन का काम शुरू हो गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे ये पहला बाउंड्री वॉल है, इसे डेमोलिश कर दिया गया है। और तो ये लैंड एक्वायर हो जाएगा पूरा, ऑलरेडी एक्वायर्ड है लैंड, बस अब उसको NHAI अपने अंडर में ले रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आगे तक, बिल्कुल आगे तक जितने भी लैंड है वो एक्वायर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब डेमोलिशन शुरू हो गया। ये पैकेज 1 है, यहीं पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। और अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा था वो सामने आपको ब्लू बोर्ड दिख रहा है, ये इसी बोर्ड के पास मैं खड़ा हुआ था। और यहाँ पे देखिए सारा लैंड, यहाँ पे डेमोलिशन का काम चल रहा है। तो ये सारा का सारा जो है वो अलाइनमेंट मारा था जहाँ पे ये डेमोलिशन के काम चल रहे हैं। वो देखिए यहाँ पे भी आगे डेमोलिशंस हुए हैं। और यहाँ जितना भी आप देखेंगे आगे तक ये डेमोलिश कर दिया गया है ऑलरेडी। कुछ जगह डेमोलिशंस नहीं हुए हैं, तो वो मैं NHAI से डिस्कस करके फिर आपको उसका डिटेल अलग से बताऊंगा कि उसका टाइमलाइन क्या है। तो ये जितना कुछ दिख रहा है आपको, ये सारा लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड है। ये देखिए आगे तक। तो ये जो डेमोलिशंस हुए हैं ये क्लोवर लीफ के एंट्री एग्जिट के लिए और क्लोवर लीफ जहाँ पे बनना है उसका डेमोलिशन हुआ है। तो कुछ लोग जब भी ऐसे डेमोलिशंस होते हैं, लैंड एक्वायर होता है, तो जिनकी प्रॉपर्टी ये एक्वायर होती है वो खुद ही अपने डेमोलिशन करके अपने ईंटें पत्थर ये सब हटा लेते हैं। और यहाँ से ही अगर हम आगे जाएंगे तो गुड़गांव आ जाएगा, एम्बियंस मॉल के पास आज हम पहुँच जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो देखिए कितना एक्सटेंट है, कितना लंबा है ये। देखिए यहाँ पे भी डेमोलिशंस हुए हैं। मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग आया हूँ, यहाँ पे भी देखिए डेमोलिशंस हुए हैं। ये देखिए
ये देखिए, तो ये सब कुछ हटना है यहाँ से। हालांकि अभी फुल फ्लेज काम शुरू नहीं हुआ है पैकेज 1 का, अभी सिर्फ डेमोलिशन करके लैंड एक्वायर कर लिया जा रहा है। बस वो आखिरी पॉइंट था, वहीं तक का लैंड जो है वो एक्वायर्ड था। नहीं, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है ये लैंड भी एक्वायर होगा, यहाँ पे भी डेमोलिशन हुए हैं देखिए। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है यहाँ तक डेमोलिशन होंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लोवर लीफ का भी काम शुरू हो जाएगा। अब जो आप नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस देखेंगे उसमें मैं आपको ये स्ट्रेच दिखाऊंगा। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और द्वारका की तरफ जाते हैं सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ, तो जैसे आप लेफ़्ट लेते हैं तो यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, तो यहाँ का आपको इस पॉइंट का वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ पे भी देखिए, अभी मैं गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जा रहा हूँ और ये द्वारका का लिंक रोड है, यानी कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डेमोलिशंस का काम शुरू कर दिया गया। यहाँ पे देखिए डेमोलिशन हुए हैं और ये काफ़ी रिसेंटली डेमोलिशन हुए हैं। तो अब इस स्ट्रेच में आपको काफ़ी जगह में ऐसे ऐसे डेमोलिशंस दिखने शुरू हो जाएंगे। गुड़गांव के तरफ से या शिव मूर्ति के तरफ से या क्लोवर लीफ के तरफ से, यानी कि पैकेज 1 का जो क्लोवर लीफ है वहाँ से अगर आप द्वारका की तरफ जाएंगे सेक्टर 21 के अंडरपास में, तो ये डायरेक्शन से आप जाएंगे इस ऐसे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आगे देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी डेमोलिशंस का काम शुरू हो गया, ये देखिए। तो फ़िलहाल मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग आया हूँ इसलिए आपको गाड़ी चलती हुई नहीं दिखेगी, बट यहाँ पे 2 जेसीबी लगे हुए हैं। और अब आपको पूरे स्ट्रेच में यहाँ से लेकर, अभी डेमोलिशंस यहीं तक हुए हैं, बट नियर फ्यूचर में कुछ ही दिनों में आपको यहाँ से लेके आगे तक काफ़ी सारे जो भी लैंड एक्वायर हुआ है उसमें काम होता हुआ नज़र आने लगेगा। इस डायरेक्शन से अगर हम आगे ऐसे करके सीधा जाते हैं तो हम द्वारका सेक्टर 21 के पास चले जाएंगे जहाँ पे पैकेज 1 ख़त्म होता है। और रोड के उस तरफ अगर हम जाते हैं तो हम वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो फ़िलहाल ये देखिए, और जूम कर देता हूँ, और इनफैक्ट अगर हम गुड़गांव की तरफ से भी आ रहे हैं और जब आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका के लिए मुड़ते हैं NH 8 से लेफ़्ट लेते हैं, यानी कि जब जहाँ पे क्लोवर लीफ होगा तो उस वहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो उस पेट्रोल पंप के आसपास भी डेमोलिशन का काम शुरू हो गया। वहाँ का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत छोटा सा काम शुरू हुआ था, बट यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि काम कैसा चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे, रोड की उस तरफ से जाके अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो हम क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे और वहीं से हम वसंत कुंज भी जा सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद। और वहीं से हम आगे टी पॉइंट से अगर राइट ले लेंगे तो हम गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं, तो रेडिसन की तरफ मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आप देखिए, मैं जूम करता हूँ, छोटा सा आपको ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो वो शिव मूर्ति है। तो आपने देखा कि NHAI ने यहाँ पे डेमोलिशंस का काम शुरू कर दिया है। ये लास्ट वीक ही यहाँ पे डेमोलिशंस के काम शुरू हुए थे और मेरी जब भी NHAI से नेक्स्ट बात होगी, डिस्कशन होगी, तो मैं इसका भी टाइमलाइन बता दूंगा कि ये डेमोलिशंस कब तक चलेंगे, क्या इसका टाइमलाइन होगा। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था कि मैं आपको दिखाऊं कि पैकेज 1 द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में दिल्ली के साइड में शिव मूर्ति के यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मूवमेंट है। और अभी तक दिल्ली का जो पैकेज 1 है उसका फाइनल अप्रूवल दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, फाइनल अप्रूवल अभी तक आया नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू। उस चीज़ में भी लगा हुआ हूँ, उसको फॉलोअप कर रहा हूँ और जैसे उसका अपडेट आता है तो आप सबको ज़रूर बताऊँगा। छोटा सा उसके बारे में एक और अपडेट देता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था यूट्यूब चैनल पे कि ऑलरेडी ये चीज़ एस्केलेट कर दिया गया था एक नितिन गडकरी सर को और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो अरविंद केजरीवाल सर से बात करें। तो उनकी दोनों की 1-2 डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं इसके अप्रूवल के लिए। होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई में दिल्ली गवर्नमेंट को ये अप्रूवल दे देना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए तो। और इस वीडियो के थ्रू मेरी और आप सबका वॉइस बन के मैं दिल्ली गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, सारे होम बायर्स की, सारे इन्वेस्टर्स की, जो भी वहां पे घर लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, या जो डेली कम्यूटर्स हैं जो NH 8 के ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। और बारिश का भी मौसम शुरू होने वाला है और NH 8 फेमस है बारिश में ट्रैफिक जाम लगाने के लिए, तो उसका ऑल्टरनेट है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है श्री अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से, कि वो प्लीज़
द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के फाइल को अप्रूव कर दें। 2 साल से उनके पास अटका हुआ है। हम नहीं, अगर आप अप्रूव नहीं करेंगे तो हमें इसका एक बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करना पड़ेगा, 2nd ईयर मनाना पड़ेगा। तो 2nd ईयर के बर्थडे से पहले इस फाइल को प्लीज़ अप्रूव कर दीजिए। NHAI को अपना काम करने दीजिए, सो डैट G2022 का जो समिट होना है, जिसके लिए IICC को बनाया जा रहा है, वहाँ तक जाने का भी रास्ता तैयार हो जाए, हमारी बदनामी ना हो इंटरनेशनली। सो प्लीज़ फाइल को अप्रूव कर दीजिए, पैकेज 1 को अप्रूव कर दीजिए। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके आपकी क्या भावनाएं हैं इस कि दिल्ली गवर्नमेंट को पैकेज 1 अप्रूव करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अप्रूव करना चाहिए, ये भी कमेंट करके लिखिएगा। तो जब ये वीडियो मैं उनकी टीम के साथ शेयर करूं तो एटलीस्ट उनकी टीम को और उनको ये पता चल सके कि हम सब कितने फंसे हुए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के कंप्लीट नहीं होने की वजह से, और पैकेज 1 भी एक क्रूशियल लिंक है द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।